अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का इशू ये आ रहा है कि उन्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा देखिए, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जब आप सारी वीडियो स्किप करके एट द एंड ऑफ रिजल्ट जाएंगे तो आपको कैसे समझ आएगी? जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, जब न्यूमेरिकल समझा रहा होता हूँ, तो प्लीज काइंडली आप साथ साथ उसको सुने और फिर अंडरस्टैंड करें और देन आप देखेंगे प्रोसीजर क्या हो रहा है। आपने ना समझना है ना सुनना है, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है और बाद में कहते हैं आपको वीडियो समझ नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्किप मत किया करें, लिहाजा आप तमाम वीडियो को पूरी तरीके से देखा करें। स्टेटमेंट को मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद देन जो है मैं अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं और इसी तरीके से मैथ भी मैं ऐसे गाइड करता हूं। तो काइंडली आप वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये वीडियो स्किप करके ना देखिएगा और उसके बाद मुझे रिजल्ट कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आपको समझ आई है या नहीं समझ आई। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे साथ आपने बुक भी ओपन करनी है, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल आकर हमारा 2.8 है। तो 2.8 में कहता है अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। देखिए कार है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अंडरस्टूड है। ट्रेवल का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ही होगा, कितना कवर किया उसने? 10 किलोमीटर। अब फिजिक्स में डिस्टेंस यूनिट किलोमीटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मीटर होता है। तो किलो को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 10,000 मीटर। उसके बाद मेरा बेटा आगे कहता है विद एन एवरेज वेलोसिटी 20 ms -1। अब देखो उसने वेलोसिटी का वर्ड यूज किया और उसके बाद यूनिट भी उसका ms -1 है, इसलिए मैंने v लिख दिया। इसके कहता है देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डायवर्शन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 ms -। यानी कह रहा है अब डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में है, लेकिन अब उसकी स्पीड कम हो गई है, 4 पे आ गई। इसे हम कह देते हैं vi और इसे हम कह देते हैं vf। ये इसे हम कहते हैं v1 और v2। अब इसे v1 v2 भी कह सकते हैं। उसके बाद कहता है अब जो 4 मीटर पर सेकंड से उसने मूव किया उसी डायरेक्शन में, साथ में उसने बताया कि इतनी स्पीड से उतने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि s1। अब 0.8 किलोमीटर आपके ऊपर पता कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, सिंपली क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आएगा 800 मीटर। यहां तक क्लियर है आप सबको? उसके बाद कहता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो बड़ा सिंपल सा उसका कुलिया होता है, फार्मूला होता है। आप इसको S2 कहते हैं और ये हमारे पास S1। बस सिंपल सा कुलिया ये है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना, बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन जब अब एवरेज की बात आ गई तो एवरेज में बेटा आपने क्या करना है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे गौर करें, S1 भी है S2 भी है, दो डिस्टेंस इनको ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम की जगह उसने हमें क्या दे दिया? वेलोसिटी या स्पीड वगैरह दे दी। तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे? उन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? टोटल टाइम निकाल के हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल ये लेंथी है, तो अच्छे तरीके से इसको समझना आपने, ठीक है? तो हमारे पास टाइम S1 निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू S ओवर T। V1 S1 T1। इज दैट क्लियर? V1 हमारे पास कितना है? 20। S1 हमारे पास कितना है? 10,000। और मेरा बेटा T1 हमने फाइंड आउट करना है। T1 को इधर ले 10,000 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 से गया, बाकी बच गया 1000 का क्या होता है? 500 सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया T1। मेरे बेटा इसी तरीके से अब आप निकालेंगे T2। बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेम वही प्रोसीजर, ये वाला फार्मूला मैं डायरेक्ट पुट करूंगा S1 ओवर V1। या मैंने इस तरह किया था, इसको मैंने डायरेक्ट यहां पे पुट कर दिया, तो V2 और ये S2 मेरे पास है 800 और V2 मेरे पास जो है वो है 4 को आप डिवाइड कर 800 को आप डिवाइड कर दें 4 पे, तो आपके पास आंसर आ गया 200। ये आ गया T2। अब मेरा बेटा आप निकालने टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे आएगा? इन दोनों टाइम को आप क्या कर दे? ऐड। पहला टाइम आया 500, सेकंड टाइम आया आपके पास 200, टोटल हो जाएगा आपके पास 700 सेकंड। ये आ गया टोटल टाइम। अब मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी चाहिए, आपको टोटल डिस्टेंस भी चाहिए, तो यहां मेंशन करें टोटल डिस्टेंस। तो वो कैसे आएगा? 10,000 में आप ऐड कर दें 800 को, तो ये आ जाएगा 10,800 मीटर। ओके, अब आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, उसका फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 10,800, ये रहा। टाइम आपने टोटल कितना निकाला 700, ये रहा। हमें बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 800, सॉरी 10,800 डिवाइडेड बाय 700। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचा 15.42। ये बेटा इसकी एवरेज स्पीड है जब वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कितना 10,800 मीटर, तो वो कितनी स्पीड से मैक्सिमम मूव कर रहा होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से वो उसकी 15.42 स्पीड निकालिए। तो इसका यूनिट भी लिखेंगे ms-1। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल और उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखिएगा इसको भी। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट बने मेरे साथ आप मिलकर। कहता अ बॉल इज ड्रॉप्ड, हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक गेंद को नीचे फेंका गया, ठीक है, फेंक दिया हमने भी। जब मेरा बेटा हाइट की बात करेगा, अब जाने की या डाउन आने की, एक बात हमने याद रखनी, ये जी आपने हमेशा ही लिखना है गिवन डाटा में। पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल का सिनेरियो। अब बॉल क्या कर रही है, डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि जमीन की तरफ आ रही है, तो जी आपका क्या होगा पॉजिटिव, इसलिए मैंने वहां पे माइनस नहीं लगाया। अच्छा ये तो होगी क्लियर। द बॉल रीच द ग्राउंड 5 सेकेंड, जमीन तक पहुंचने के लिए टाइम लगा बेटा 5 सेकेंड, ओके ये टी आ गया। फाइंड द हाइट, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट कितनी है वो फाइंड करनी है, कर देंगे बेटा कोई बात नहीं। एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बड़ी सिंपल सा। कहता है आपके पास जो है ना टाइम है 5 सेकंड लगा गेंद को नीचे आते हुए, हाइट फाइंड करनी है, और जब ये नीचे पहुंचेगा, जब ये नीचे पहुंचेगा उससे पहले आपने इसकी क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अच्छा यहां पे इनिशियल मैंने 0 लिखी है, उसकी वजह बॉल मेरे हाथ पे है, उसने नहीं बताया कि कितनी स्पीड से मूव करेगा, इट्स मीन अभी रेस्ट में है, तो इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है। दैट इज क्लियर। उसके बाद ये जी कैसे टर्न है वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव है वो मैंने आपको बता दिया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। हाइट फाइंड करनी है तो इसके लिए यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर 2। मेरा बेटा उसके जो बेसिकली फार्मूला एस आता है, हम हाइट की बात करें इसलिए एच लिखेंगे, VIT 1/2, ए की जगह जी लिखेंगे क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। एच हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, 1/2 एज इट इज, जी आपके पास 10 और टाइम आपके पास 5 का स्क्वायर, 500, ये कटिंग होगी, आपके पास बच गया 5, 25, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 था 25, 5 टू 10, 2 ऐड किए 125 मीटर। ये मेरा बेटा आपके पास आ गई हाइट। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जिन्हें गेंद को टकराने से पहले जमीन से आपने क्या करनी है, उसकी स्पीड फाइंड आउट कर लेनी है। तो उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है ये, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF कितना मेरा बेटा वही तो चीज फाइंड आउट करनी है, VI आपके पास 0 है, G आपके पास 10 है और टाइम आपके पास 5 है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 50 ms-1। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप 2 न्यूमेरिकल हम निकाल लिए, अब करेंगे आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल, उसके लिए हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। तो आज के लास्ट का न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास 2.10 है, उसकी मैं स्टेटमेंट रीड करने लगा हूं। कहता है अ किकड़ बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अपवर्ड, बॉल को आपने हिट किया है, भाई ये बॉल है ऊपर गई है, अब जी फटाफट लिख लें -10, वजह जब वो ग्राउंड से जब भी कोई चीज जमीन से ऊपर जाती है वो ग्रेविटी के मुखालिफ जाती है, तो आप -10 लेंगे, जमीन की तरफ आएगी तो आपने +10 लेना। ये तो आपके पास नहीं लेना डाटा, ठीक है, वो मैंने लिख भी दिया होगा, ये हमें माइनस लगा देते हैं, ओके ये तो होगा क्लियर। An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point, पहुंच गया भाई, पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए उसे टाइम कितना लगा है 3 सेकंड, ओके। उसमें कहता है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, किस वेलोसिटी से आपने उसे ऊपर फेंका था, ओके फाइंड कर देते हैं आपको भाई। इसका मतलब इनिशियल दिए तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर कुछ देर के लिए बॉल जब स्टे करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, हाइट भी आपको फाइंड करके दे देते हैं, और इसको फेंका गया 1 मीटर, यानी कि जमीन से ये फॉर एग्जांपल जमीन है और ये 1 मीटर दूर, यानी कि यहां से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। इज दैट क्लियर? तो मेरा बेटा डाटा भी हमने लिख लिया, टाइम हमारे पास मौजूद है, VF हमारा 0 क्योंकि बॉल ऊपर कुछ दे जाके स्टे की,
उसके बाद जी -10 क्यों आया? क्योंकि जमीन के मुखालिफ चल रही है, HS यानी कि वो स्टार्टिंग वाली हाइट उसने 1 मीटर अबव उसे फेंका है। तो आपने फाइंड क्या करना, दो चीजें फाइंड आउट करनी थी आपने, इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट। ओके, सॉल्यूशन बड़ा आसान न्यूमेरिकल होने जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF कितना है? हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0, इनिशियल हमने फाइंड करना है। G हमारे पास कितना है? -10। ओके, और T हमारे पास कितना है? 3। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30 प्लस माइनस माइनस, 30 का माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इसको अरेंज करके लिख लें आप। अब मेरे बच्चों ने क्या फाइंड करना है? बी पार्ट में हाइट। सेकंड इक्वेशन मोशन हमने पीछे भी लगाए थे, अब भी यही लगाएंगे। फार्मूला उसका क्या है? VIT 1/2 GT का स्क्वायर। VI कितना है आपके पास? अभी आपने फ्रेश फाइंड किया, 30 टाइम 3 1/2 G -10 T का स्क्वायर। 3 3 9 0 7 2 5 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास 5 आ गया। 3 का स्केल लेंगे तो 9, 90 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 45, माइनस करेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा? 45 मीटर। अब मेरा बेटा आपकी बुक में आंसर लिखा होगा 46, क्यों? क्योंकि 45 मीटर ये वाला आंसर वो वाला आंसर है जो आपने 1 मीटर अबव फेंका। तो 1 मीटर जमीन से उसने कहा था इसकी हाइट फाइंड करनी जमीन से, तो हमने तो जमीन से दूर 1 मीटर ऊपर फेंका था, तो 1 मीटर भी ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आपके पास आ जाएगी 46 मीटर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो गए कवर। उम्मीद करता हूं आपको तीनों न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।